हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11 के काव्यखंड की हिंदी को लेकर के आए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने अपने प्रथम पाठ जो कि निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी द्वारा रचित साखी थी, उसे हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि अभी हमारा कबीरदास जी का जो पाठ है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने कबीरदास जी के पाठ की साखी की सारी व्याख्याओं को देखा है, लेकिन अभी इसी पाठ में हमें कबीरदास जी द्वारा रचित पदावलियों को भी पढ़ना है। तो आज के इस भाग में हम अपने कबीरदास जी द्वारा रचित पदावलियों को प्रारंभ करेंगे और उसकी व्याख्याओं को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपने प्रथम पाठ साखी कबीरदास जी द्वारा रचित जो है उसमें जो पदावली शीर्षक है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहले पद को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, ये जो पदावली है, इस पदावली में कबीरदास जी ने स्वयं को एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है और वह अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को अपना पति मानते हुए संबोधित करते हैं, अपना प्रीतम मानते हुए यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो चलिए पदावली को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या है हमारी? दुल्हनी गवाहु मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार, तन रति करी मैं मन रति करी हूँ पंचतत्व बाराती, और रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती, और शरीर सरोवर वेद करे हूँ ब्रह्म वेद उच्चार, और रामदेव संग भावरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार, सुर तैतसु कौतिक आए मुनिवर सहस 88, और कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। ठीक है बच्चों, यह हमारा पदावली का पहला पद है। और इसमें क्या है कि श्री राम नहीं, यहाँ पे वह राम को, यानी यहाँ पे वह राम का मतलब दशरथ नंदन राम की बात नहीं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कबीरदास जी के राम अयोध्या के राजा राम नहीं हैं। ठीक है, यहाँ राम इनके निर्गुण ब्रह्म हैं। ठीक है, तो यह अपने परमात्मा से को यहाँ पे पति के रूप में और स्वयं को पत्नी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगल चार, कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों। ठीक है, कि हे सौभाग्य, दुल्हनी गावो मंगल चार, यानी दुल्हनी का मतलब होता है सौभाग्यवती स्त्रियां, कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों तुम सभी मंगलचार यानी मंगल गीत गाओ। हे दुल्हनियों, हे सौभाग्यवती स्त्रियों तुम मंगलचार यानी मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, मेरे घर पर मेरे प्रियतम मेरे राजा राम भरतार के रूप में अर्थात पति के रूप में आए हुए। भरतार का मतलब होता है पति, कि मेरे प्रभु राम जो हैं वह मेरे पति के रूप में मेरे घर आए हुए हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों तुम मंगल गीत गाओ, क्योंकि मेरे घर में मेरे राम मेरे पति के रूप में आए हुए हैं। आगे क्या कहती हैं? तन रति करी मैं मन रति करी हूँ पंच तत्व बाराती। वो कहती हैं कि मैं तन से और मन से रति करी हूँ, मैं मन और तन से न्यौछावर होकर के पंच तत्व बाराती अपने बारातियों का मैं क्या करूँगी? स्वागत करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे बाराती पंच तत्व हैं। पंच तत्व जानते हो आप लोग? क्षिति जल पावक गगन समीरा, अर्थात जल, ठीक है, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ठीक है, और अग्नि, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। वही कहती हैं कि तन रति करी मैं मन रति करी हूं, कि मैं अपने तन और मन को सजा लूंगी और अपने पंच तत्व रूपी जो बाराती मेरे बारात में आए हुए हैं मैं उनका स्वागत करूंगी। रामदेव मोरे पाहुने आए, पाहुने का मतलब होता है दामाद। ठीक है, तो रामदेव मेरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती, कि रामदेव अर्थात जो मेरे प्रियतम मेरे पति जो राम हैं वह मेरे घर आए, मोरे पाहुने आए, मेरे जो प्रभु राम हैं, मेरे जो पति राम हैं वह मेरे घर आए हैं। मैं जोबन में माती, और मैं अपने यौवन, देखो जोबन का अर्थ होता है मैं अपने यौवन के कारण मैं माती अर्थात रोमांचित हो रही हूँ, प्रसन्न हो रही हूँ। ठीक है, कि मेरे पति राम मेरे घर आए हुए हैं और मैं उनके आने की खुशी में जो मेरा यौवन है, मेरा जो जोबन है वह रोमांचित हो रहा है। आगे क्या है?
शरीर सरोवर वेद ही करे हूँ ब्रह्म वेद उपचार। और वो कहते हैं कि मैं अपने शरीर को, मैं शरीर सरोवर वेद ही करी हूँ, कि मैं अपने शरीर को वेदी बना दूंगी। ठीक है, मैं अपने शरीर को, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने शरीर को वेदी बना दूंगी, अर्थात मंडप बना दूंगी। ब्रह्म वेद उपचार, वेदी का मतलब होता है कि जहाँ यज्ञ, जिसमें यज्ञ होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि शरीर सरोवर वेदी करहूँ, कि मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी बना दूंगी और उस वेदी में ब्रह्म वेद उच्चार, और वहां पे ब्रह्मा बैठ करके वेदों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भावरी ले हूँ धनी धनी भाग हमार, और मैं अपने प्रियतम, अपने ईश्वर राम के साथ भावरी अर्थात मैं फेरे लूंगी, धनी धनी भाग हमार, और मेरा जो भाग्य है वह अत्यंत, और जो मैं हूँ वह अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ। कहती हैं कि मैं राम के साथ अर्थात अपने प्रभु के साथ 7 फेरे लूंगी और मेरे भाग्य जो हैं वह अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। ठीक है, सुर 33 कौतिक आए, वो कहते हैं कि सुर अर्थात देवता 33 कौतिक आए, यानी कि मेरी बारात में 33 करोड़ देवी देवता आए हुए हैं। मुनिवर सहस 88, और मेरे विवाह में जो मुनिवन है यानी जो ऋषि मुनि है वह 88 जो हैं, सहस 88 यानी 88,000 जो मुनि हैं वह आए हुए हैं। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, और कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ब्याह करके एक अविनाशी पुरुष लेकर के चल दिया, यानी जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो कभी मिट नहीं सकता, ऐसे पुरुष ने मेरा हाथ थामा है और वह मुझे ब्याह करके लेके चल दिए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद अच्छे से समझ में आया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हमारी घर आए राजा राम भरतार। ठीक है, तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती और रामदेव मोरे पाहुने आए। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम मंगल गीत गाओ। क्यों? क्योंकि मेरे घर पर मेरे प्रियतम, मेरे राम पति के रूप में आए हुए हैं। तन रति करी हूँ, मन रति करी हूँ। ठीक है, कि मैं अपने मन और तन से अपनी बारात में आए हुए जो भी पंच तत्व हैं उनका मैं स्वागत करूंगी। और रामदेव मेरे पाहुने हैं, मैं जोबन मैं माती, और मेरे घर में मेरे जो राम हैं, जो मेरे ईश्वर हैं, वह पति के रूप में आए हुए हैं, और जो मेरा यौवन है वह बहुत ही रोमांचित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। ठीक है, शरीर सरोवर वेदी करहूँ ब्रह्म वेद उपचार, और वो कहते हैं कि मैं अपने शरीर को वेदी बना दूंगी और उस वेदी में बैठ करके जो ब्रह्म हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, वह वेदों का उच्चारण करेंगे, यानी मंत्र पढ़ेंगे। यानी पंडित मंत्र पढ़ के शादी कराता है ना, तो कहते हैं कि मेरी शादी मेरे शरीर रूपी वेदी पर होगी, और उसका पंडित जो होंगे वो ब्रह्मा जी होंगे, जो स्वयं वेदों का उच्चारण कर रहे होंगे। सुर 33 कौतिक आए मुनि सहस 88, और कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। और कहते हैं कि सुर यानी कि मेरी बारात में 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनि आए हुए हैं, और मुझे कभी ना नष्ट होने वाले जो पुरुष हैं, जो अविनाशी हैं, वह मुझे ब्याह करके मेरे साथ विवाह करके मुझे लेकर के चले गए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यह पदावली आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगली पदावली की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली पदावली जो है, बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल चार मही मन राखो, राम रसायन रसना चासो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीव पियारा, और मैं रनि राशि जय निधि पाई, हम ही कहाँ यहू तुम सी बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बहुत दिनन में प्रीतम पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, बहुत दिनों के बाद मुझे मेरे ईश्वर, मेरे प्रियतम की मुझे प्राप्ति हो गई है। भाग बड़े घरी बैठे हैं, और मेरे भाग बहुत ही बड़े हैं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि घर बैठे बैठे मुझे मेरे प्रियतम की प्राप्ति हो गई है। मंगल चार माही मन राखो, मंगल चार अर्थात मंगल गीत, कि मैं प्रसन्नता के कारण माही मन राखो अर्थात मन ही मन में मंगल चार अर्थात मंगल गीत गा रही हूँ। राम रसायन चसना चासो, और मैं जो राम की भक्ति रूपी रसायन है, ठीक है, जो राम की भक्ति रूपी रसायन है, अब मैं उसे रसना चासो, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है और मैंने उस रस को क्या कर लिया, चासो अर्थात चख लिया है। ठीक,
मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीव प्यारा। और वो कहते हैं कि जो मेरा मन मंदिर था, मंदिर माही भया उजियारा, कि जो मेरा मन मंदिर था वह ईश्वर की प्राप्ति के कारण वहाँ पे उजियारा हो गया है। ले सुती अपना पाँव प्यारा, कि और ले सुती अपना पाँव प्यारा, पीव प्यारा, कि ले सुती अपना पीव प्यारा, और मैं अपने, ठीक है, प्रियतम को लेकर के अपने साथ सुती अर्थात सो रही हूँ। पीव प्यारा था मतलब अपने, मेरा जो प्रिय है, जो मेरे प्यारे प्रियतम है, ले सुती, सुती मतलब सोना, और मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर के सो रही हूँ। मैं रनि राशि जे निधि पाई, कि मैं रनि राशि अर्थात मैं बहुत सौभाग्यवती हूँ। रनि राशि का मतलब होता है सौभाग्यवती, कि मैं रनि राशि जय निधि पाई, कि मैं अत्यंत सौभाग्यवती हूँ, जिसने निधि अर्थात रत्न, जिसे राम रूपी अर्थात ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त हो गया है। हम ही कहाँ यहू तुम ही बड़ाई, और इसमें हे ईश्वर, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें तुम्हारी ही बड़ाई है कि तुमने मुझे इस योग्य समझा। और कहे कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। अब वह कबीरदास जी अपनी सखी से कहते हैं कि हे सखी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर ने मुझे ही स्वयं से यह सुहाग प्रदान किया है, मुझे ही यह सौभाग्य प्रदान किया है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पदावली समझ में आई होगी। पुनः इस पदावली को देख लेते हैं। क्या है? बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, हे सखी बहुत दिनों के पश्चात मुझे मेरे प्रियतम की प्राप्ति हुई है। भाग बड़े घर बैठे हैं, और मेरे भाग्य जो है वह बड़े अच्छे हैं कि घर बैठे बैठे मुझे मेरे प्रियतम की प्राप्ति हो गई है। मंगल चार माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीव प्यारा। और कहते हैं कि मंदिर माही भया उजियारा, कि मेरा जो मन मंदिर है उसमें ईश्वर के आने से, उनकी प्राप्ति से उजियारा हो गया है, प्रकाश हो गया है। ले सुती अपना पाव प्यारा, और मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर के सो रही हूँ। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यहू तुम ही बड़ाई। और वो कहती हैं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, जो जिसे मुझे, ठीक है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर रूपी जो रत्न है वह प्राप्त हो गया है। हम ही कहाँ यहू तुम ही बड़ाई, और यही ईश्वर, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें आपकी ही बड़ाई है कि आपने मुझे इस लायक समझा। कहे कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह सब मेरे ईश्वर का ही प्रताप है कि उन्होंने मुझे इस प्रकार का सुहाग प्रदान किया है, इस प्रकार का मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। ठीक है, आशा करता हूँ पदावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली पदावली की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगली पदावली है हमारी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुजते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलीठा टूटा, और तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुवे ना पाणी, और कूड़ कपाट काया का निक्षय, हरि की गति जब जानी, और आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, और कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि वह कहते हैं कि हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई, यानी ईश्वर की ज्ञान की जो आंधी है वह आ गई है। भ्रम की टाटी सभी उड़ाई, और वह आंधी जो है वह जो भ्रम रूपी छप्पर है उसको उड़ा दिया। माया रहे न बांधी रे, और जो माया रूपी रस्सी से उस ब्रह्म रूपी छप्पर को जो बांधा रखा गया था वह माया रूपी रस्सी भी टूट गई है, और जो ब्रह्म रूपी जो छप्पर था वह भी उस आंधी के कारण उड़ गया है। अर्थात जब मुझे, कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो जो अज्ञानता रूपी छप्पर है, जो मोह माया रूपी रस्सी है, वह सभी टूट जाती हैं और उस आंधी में उड़ जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, दुजते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और कहते हैं कि जो मोह और तृष्णा रूपी, ठीक है, मोह और आसक्ति रूपी जो दो थूनी थी वह भी इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण गिर गई है। थूनी क्या होता है बच्चों, देखिए, जिस पर आपका कह सकते हैं कि आप लोगों ने छप्पर देखा होगा तो छप्पर में इस तरीके का क्रॉस बना होता है, और उस क्रॉस के ऊपर इस तरीके से क्या लगा होता है, वो लगी होती है, बांस लगी होती है, उस बांस को थूनी बोला जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो माया और आसक्ति रूपी जो थूनी थी वह थूनी भी इस ज्ञान रूपी आंधी में गिर गई है। मोह बलिंदा टूटा, और जो मोह का बलिंदा था वह भी क्या होता है,
टूट गया। वो जो क्रॉस होता है उसको बलिंदा कहते हैं। तो कहते हैं कबीरदास जी कि मोह और आसक्ति रूपी जो क्या था, आपकी थूनी थी, वह भी गिर गई, और जो मोह का बलिंदा था वह भी इस ज्ञान रूपी आंधी के कारण गिर गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और जो तृष्णा छप्पर के रूप में ऊपर छाई हुई थी वह भी क्या हो गई है, उड़ गई है। ठीक है, कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि रूपी बर्तन थे वह भी उस आंधी की वजह से गिर करके टूट गए हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी निरचु चुए ना पानी। और वह कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, मैंने ईश्वर का ध्यान करके योग और युक्ति लगा करके अपने घर को इस प्रकार से बांध दिया है, निरचु चुए ना पानी, इस प्रकार से बांध लिया है कि अब मेरे मन रूपी छप्पर में मोह माया रूपी पानी जो है वह चू नहीं सकता। ठीक है, निर्चू चुए ना पानी, यानी कि मोह माया रूपी जो जल है, ठीक है, जो आसक्ति रूपी जल है वह नहीं चू सकता। कूड़ कपाट काया का निकसया हरि की गति जब जानी। और कहते हैं कि जो कूड़ा और कचरा था, काया का निकसया, जो काया अर्थात हमारे शरीर में अज्ञानता रूपी जो कूड़ा कबाड़ था वह भी जब ईश्वर की गति अर्थात ईश्वर रूपी के ज्ञान की आंधी जब चली है तो वह भी क्या हो गया, निकसय अर्थात निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। और कहते हैं कि आंधी के बाद जो वर्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी के बाद जो ईश्वर की प्रेम रूपी वर्षा हुई है, उस प्रेम रूपी वर्षा में जो हमारा मन है वह पूरी रूपी से भीग गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, ठीक है, उदित भया तम सीना। ये कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन में, ठीक है, ज्ञान रूपी भानु प्रकट होता है, यानी ज्ञान रूपी जब सूर्य प्रकट होता है तो उदित भया तम सीना, जैसे ही वह उदित होता है, उगता है, तम सीना जो अंधकार होता है वह क्षीण हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पदावली समझ में आई होगी। पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी माया रहे न बांधी रे। और जो भ्रम रूपी छप्पर थी और उस छप्पर को मोह रूपी जो रस्सी से बांधा गया था, वह मोह रूपी रस्सी, उस ज्ञान के कारण वह मोह रूपी रस्सी भी टूट गई है और वह जो छप्पर था वह भी उड़ गया है। दुजते की दोई थूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। और कहते हैं कि जो मोह और आसक्ति रूपी थूनी थी वह भी टूट गई है और जो मोह रूपी बलिंदा था वह भी उस ज्ञान रूपी आंधी के कारण गिर गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। और कहते हैं कि जो तृष्णा रूपी छावनी थी वह भी क्या हो गई है, परी घर ऊपरी, घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी छावनी थी वह भी अब उड़ गई है और कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वह भी उस ज्ञान के कारण, ज्ञान रूपी आंधी के कारण गिर करके टूट गए हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी निरचु चुए ना पानी। और कबीरदास जी कहते हैं कि इस आंधी के कारण ये सब चीज़ें हो गई। हे संतो, इसके बाद मैंने अपनी छप्पर को इस प्रकार से योग और जुगति से बांधा है कि अब उसमें तनिक भी पानी नहीं चू सकता। अर्थात मैंने ईश्वर की भक्ति और योग के माध्यम से स्वयं को इस प्रकार से बांध लिया है कि अब मुझे मोह माया रूप और आसक्ति छू भी नहीं सकती है। कूड़ कपट काया का निकसया हरि की गति जब जानी, कि जब यह जो शरीर है यह ईश्वर की गति को पहचान लेता है, ईश्वर को पहचान लेता है, तो इस शरीर में जो अज्ञानता रूपी कूड़ा और कचरा है वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कि आंधी के बाद जो ईश्वर का प्रेम रूपी जो वर्षा थी उस वर्षा में हमारा जो पूरा मन है वह भीग गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया समसीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे उदित भया समसीना, कि जब ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है तो मन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार होता है वह सब का सब क्षीण हो जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यह पदावली आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम बची हुई पदावलियों को और उसकी व्याख्याओं को समझेंगे। आशा करता हूं आज की जो भी मैंने पदावली आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, अगर व्याख्या पसंद आई हो तो व्याख्या को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ करके हमारे साथ
पढ़ते रहें, क्योंकि आपका द रेज इंस्टीट्यूट आपकी क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आपके साथ आपके पास आया हुआ है। तो बच्चों इसी तरह जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।